नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हवा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हम ऑक्सीजन शरीर के अंदर नाक द्वारा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इन क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि अगर शुद्ध हवा किसे कहते हैं, तो शुद्ध हवा उसे कहते हैं यानी जिस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा हो उसे शुद्ध हवा कहा जाता है। आपने देखा होगा लोग सुबह में चलने निकलते हैं और क्योंकि सुबह की जो हवा होती है वो बहुत शुद्ध होती है और शुद्ध हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसीलिए लोग सुबह में जल्दी उठकर टहलने जाते हैं। साथ ही साथ कई कारणों से कभी कभी हवा, और आज के मौसम में तो लगभग सभी शहरों की हवा जो है वो प्रदूषित है। तो प्रदूषित हवा से हमें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, उनकी हानिकारक असर क्या है, वो आज हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो सबसे पहले आँख, नाक और गले में जलन होती है। जब आपकी आँख, नाक और गले में जलन हो तो आप ये समझ लीजिए आप प्रदूषित एरिया में मौजूद हैं। दूसरा, फेफड़ों संबंधित बीमारियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस, यौम अस्थमा आदि के लिए जो प्रदूषक जवाबदार हैं वो हैं SO2, NO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो ऐसे प्रदूषक हैं जो हमें फेफड़ों की बीमारियां देते हैं। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारियां हमें हो जाती हैं। कैंसर के लिए जवाबदार कैंसर प्रेरक प्रदूषक द्रव्य भी वायु प्रदूषण के अंदर होते हैं। कई बार हमने देखा है कि कोई आदमी कुछ भी खाता पीता नहीं और कुछ भी उसकी गंदी आदतें नहीं होती, फिर भी उसे कैंसर हो जाता है। तो ऐसे कैंसर वायु प्रदूषण से भी हो जाते हैं। और धूल कण श्वसन तंत्र संबंधित बीमारियां फैलाते हैं। सीमेंट की फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको सिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है, जबकि एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। तो ये लोग जो कंपनियों के अंदर काम करते हैं, सीमेंट बनाने की कंपनियों में एस्बेस्टस वगैरह जहाँ इस्तेमाल होता है, वहाँ पे इस तरह की दो तरह की बीमारियाँ होने का ज़्यादा खतरा होता है, जिसे सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस कहते हैं। और ये चीज़ें अगर हमारी हवा में भी मौजूद हैं, प्रदूषित हवा में, तब भी हमें ये बीमारियाँ हो जाती हैं। भारी धातुएँ और श्वसन के द्वारा शरीर में प्रवेश करती हैं, जो हमारे शरीर पर विषैली असर डालती हैं। और ओजोन के स्तर घटने में, यानी जो अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आती हैं, उनसे त्वचा का कैंसर, आँख और रोग प्रतिकारक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि कैंसर के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो कई बार इसमें किसी का दोष नहीं होता, एक सामूहिक दोष होता है कि हम अपनी हवा को प्रदूषित करते हैं। मनुष्य ज़्यादा विकास के चक्कर में उसे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत तेज़ी से आगे जाना है, इस चक्कर में वो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करता है, तरह तरह की गाड़ियों में पेट्रोलियम डालता है। तो पेट्रोलियम की वजह से हवा प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैलता है। ऐसे में ये एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रदूषण होने से रोकें। तो इस तरह से जो त्वचा के कैंसर होते हैं और आँखों का रोग होता है और हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है वो इन चीज़ों के कारण से घट जाती है। और इसमें क्या होता है, जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो जो हमारी ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है,
वो परत कमज़ोर हो जाती है, और जब वहाँ से वो परत कमज़ोर होगी तो जाहिर सी बात है अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आएंगी और हमें उससे त्वचा का कैंसर और आँख संबंधित रोग और हमारे रोग हो जाते हैं, और साथ साथ हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो भी कम हो जाती है। और वातावरण में अगर नमी का प्रमाण बढ़ने के कारण शुष्क स्वरूप में जो गैसें पाई जाती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि नमी में घुलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो बरसात के रूप में पानी पर पड़ता है, जिसे एसिड वर्षा कहा जाता है। और इस एसिड वर्षा के कारण फसलों को, पुरानी इमारतों को और प्राचीन स्मारकों को नुकसान पहुंचता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हवा प्रदूषण है उसका हमारे जनजीवन, हमारे दैनिक जीवन पर कितना गहरा असर है। यहाँ तक कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियाँ हमारी जान भी ले लेती हैं। ऐसे में हम सबको मिलकर एक सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आप व्यक्तिगत लेवल पर भी ये प्रयास करिए, ये ध्यान रखिए कि आपसे वायु प्रदूषण ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा काम अगर पैदल जाने से हो जाए या बसों में बैठकर जाने से हो जाए तो हमें पर्सनल गाड़ियाँ लेकर नहीं जानी चाहिए। और इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो हम अगर चाहें तो उनका उपयोग घटा सकते हैं और हम वायु प्रदूषण को, वातावरण को शुद्ध बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। खुद भी ध्यान रखें कि वायु प्रदूषण आपके लेवल से ना फैले, अपने दोस्तों को समझाएं। साथ साथ आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ भी ये जागृति फैलाने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, उम्मीद है कि आप वायु प्रदूषण से होने वाले लोगों से परिचित हो गए होंगे और उनसे सावधान रहेंगे। तो आज के लेसन में इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें, और कमेंट में अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के इस लेसन में इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।